आज पाकिस्तान सुपर लीग का 2021 का एडिशन ख़त्म होने जा रहा है और मैच होगा फाइनल का पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और जो भी जीतेगा वो ट्रॉफ़ी वापस पाकिस्तान लेकर आ जाएगा। तो एक बहुत ही शानदार मुकाबला होने की उम्मीद है। लेकिन इस मुकाबले पर बात करने से पहले हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि शायद यहाँ पर बहुत तारीफ़ के मुस्तहिक है, क्योंकि हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये लीग जो है ये मार्च में पोस्टपोन हो गई थी कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से, और बहुत ही टेस्टिंग कंडीशंस हैं फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन एनी स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड। ये हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी देखिए तो अभी फ्रेंच ओपन हो रहा था, वहाँ पर रात में 10-11 बजे कर्फ्यू टाइम था, तो बाकायदा स्टेडियम को खाली कराकर मैचेस कराए जाते थे रात में। उसके अलावा अगर आप अभी यूरो देखिए तो वहाँ पे जो है ना वो प्लेयर्स को कोविड हो गया है, तो बहुत मुश्किल है ऐसे में किसी भी जगह पर एक बायोसिक्योर बबल बनाना। इंडियन प्रीमियर लीग को मुलतवी करना पड़ा, अब शायद जो है वो वर्ल्ड T20 भी UAE में हो रहा है। तो अगर ऐसे में अगर आप एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा पाएँ तो यकीनी तौर पर आपको क्रेडिट देना चाहिए, चाहे उससे पहले जितने भी हर्डल्स आए हों। लेकिन यहाँ पर आई थिंक PCB बहुत क्रेडिट का हकदार भी है और उनको मिलना भी चाहिए। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के इस होने वाले फाइनल की। जब प्लेऑफ्स में 4 टीमें आई थी, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स, तो शायद ही किसी ने अब ये फाइनल की लाइनअप प्रेडिक्ट की होगी जिसमें मुल्तान और पेशावर आमने सामने होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो थी वो इनफॉर्म टीम थी, टेबल टॉपर्स थे, और उसके अलावा जो कराची किंग्स थे वो डिफेंडिंग चैंपियंस थे। तो कहीं ना कहीं शायद उन्हीं दोनों टीमों को फाइनल में देखने की उम्मीद होगी बाकी सबको। लेकिन अब ये दोनों टीमें आ गई हैं और बहुत शानदार खेल कर आई हैं। मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले सिर्फ जो क्वालिफायर था एक, उसमें उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बिल्कुल आसानी से हरा दिया और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। पेशावर ज़ल्मी का रूट थोड़ा मुश्किल था, पहले उन्होंने कराची किंग्स को बाहर किया और फिर उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर अब इस्लामाबाद की टीम को जो है वो चलता किया, और जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम की तरफ से अब तक जो है वो उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत सुपीरियर रही है, लेकिन अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो शायद वहाँ पर बैटिंग की डोमिनेंस जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट रही है। इन दोनों जो प्लेऑफ्स के मैचेस हुए थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, उनके जो ओपनर हैं ज़ज़ई, उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग करी है। मतलब अगर आप एक आसान ज़बान में बात करें तो वो एक इंतहाई बदतमीज़ी से खेलते हैं, मतलब किसी भी बॉलर की वो बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते, और जब उनका मूड हो जाए तो वो किसी भी बॉलर को छोड़ते नहीं हैं। आई थिंक उनकी जो दोनों इनिंग्स थी वो पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए एक बहुत ही आई ओपनर होनी चाहिए, ख़ास तौर पे समवन लाइक शर्जील खान, शुएब मकसूद और इवन हैदर अली। इन लोग को ये देखना चाहिए कि ये जो बड़ी हिटें मारने जाते हैं तो इनमें और ज़ज़ई में क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कल जो सेकंड प्ले ऑफ हुआ था उसमें बहुत वाज़ेह था कि जब मैच के बाद ज़ज़ई ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करी, सॉरी पोस्ट मैच मीडिया टॉक में उन्होंने आकर जब ये बात करी तो उनसे रमीज़ ज़ादा ने पूछा कि आपने आज जो है वो थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लिया था, उसकी वजह क्या थी। तो उन्होंने ये बोला कि क्योंकि कामरान अकमल जल्दी आउट हो गए थे तो मैंने ये सोचा कि कहीं अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो टीम के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, और इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, अपने आप को स्टेबल किया और कोशिश करी कि मैं जो हूँ वो एंड तक खेलूँ या लंबे से लंबा खेलूँ, और यहीं पर ही मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आप इसके बरक्स देखिए पाकिस्तान के जो है हार्ड हिटर होते हैं समवन लाइक शर्जील खान, इवन अगर आप आसिफ अली को ले लें उसी प्ले ऑफ में, तो उनके सामने जो है वो 6ठी विकेट गिरी थी शादाब खान की, लेकिन 2 बॉल बाद ही उन्होंने छक्का मारने की कोशिश करी और आउट हो गए। मतलब ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो रिस्क की वैल्यूएशन क्यों नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप वही रिस्क की वैल्यूएशन देखें किसी और टीम के हार्ड हिटर की तो वो बहुत एविडेंट होती है। आप ऑस्ट्रेलिया से देख लीजिए, डेविड वार्नर ये करते आए हैं, अभी ये ज़ज़ई हो गए, इंडिया से रोहित शर्मा ये करते आए हैं, हार्दिक पांड्या ये करते आए हैं। जिस टीम में जो भी बैट्समैन होता है हार्ड हिटिंग, वो ज़रूर ये बात समझता है कि उसकी विकेट की वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैनों को ये बात समझने में फॉर सम रीज़न बहुत ही मुश्किल होती है। और आई थिंक ये इनिंग्स बार बार लोगों को बिठा के दिखानी चाहिए कि अगर आप छक्के मार सकते हैं तो आपको मिडिल में रहना पड़ेगा, और जब आप रहेंगे तभी आपके पास आगे जाके अपॉर्चुनिटी आएगी और आप छक्के और चौके सब लगा सकते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इस होने वाले फाइनल में दोनों टीमें जो खेल रही हैं उनकी, और कुछ टीम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये है मुल्तान सुल्तान्स की जर्नी, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव रही है सिंस दे लैंडेड इन अबू धाबी। अगर आप ये नंबर्स देखें तो आपको पता लगेगा कि मुल्तान सुल्तान से जो है वो पेशावर अबू धाबी आने से पहले सिर्फ 1 मैच जीता था, लेकिन अबू धाबी आने के बाद वो पिछले 6 में से 5 मैचेस जीत चुके हैं। अगर आप उनकी कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर आएँ
तो आपको दिखेगा कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से अब तक जो है वो उनके कैप्टन मोहम्मद रिजवान के सबसे ज़्यादा रन्स हैं, जबकि हाईएस्ट स्कोर जो है वो जेम्स विंस ने बनाया था। अब तक जो है वो हाफ सेंचुरी जो सबसे ज़्यादा बनाई हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो बनाई हैं शुएब मकसूद और मोहम्मद रिजवान ने, जिसकी तादाद 4 है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और सबसे ज़्यादा चौकों की बात करें तो वो भी मोहम्मद रिजवान ने लगाए हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से, जिसकी तादाद 54 है। जबकि सबसे ज़्यादा छक्के जो हैं वो लगाए हैं शुएब मकसूद ने, जिसकी तादाद 19 है। अगर आप मोस्ट विकेट्स की बात करें तो शाहनवाज धानी सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं मुल्तान की तरफ से, जिनकी तादाद जो है वो 20 है। उन्हीं की तरफ से सबसे बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस भी दिखाई गई है इस टूर्नामेंट में मुल्तान की तरफ से, जब उन्होंने सिर्फ 5 रन देके 4 विकेटें हासिल की थी। जबकि इमरान ताहिर की सबसे बेस्ट इकॉनमी रेट है मुल्तान सुल्तान की तरफ से, और ये सब उन बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अब तक 10 से ज़्यादा ओवर्स करवाए हैं मुल्तान की तरफ से PSL 2021 में। यही हम कुछ बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू मुल्तान सुल्तान। जब से वो अबू धाबी आए हैं वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब से ये टूर्नामेंट अबू धाबी शिफ्ट हुआ है कि पेशावर की टीम जो है वो 2 मैचेस लगातार जीत पाई है। तो उनके फ़ैन ज़रूर उम्मीद कर रहे होंगे इस जर्नी को देखते हुए कि यही सफ़र उनका बरकरार रहे और वो आगे जाकर थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाए फाइनल में भी, जहाँ पर उनका मुकाबला एक इन फॉर्म मुल्तान की टीम से होने लगा है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। तो आप ये टेबल देख सकते हैं, इसमें जो है आपको पता लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो बनाए हैं शुएब मलिक ने, जबकि जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है किसी भी बैट्समैन का वो बनाया है ज़ज़ई ने, जब उन्होंने 77 रन की एक बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। जहाँ तक बात रही मोस्ट हाफ सेंचुरीज़ की, तो हज़रतुल्लाह ज़ज़ई जिन्होंने सिर्फ अब तक 4 मैचेस खेले हैं वो लीड कर रहे हैं इस चार्ट को विद 3 हाफ सेंचुरीज़। जबकि सबसे ज़्यादा फोर्स जो लगाए हैं पेशावर की तरफ से वो लगाए हैं कामरान अकमल ने। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का एजाज़ जो है वो पेशावर की तरफ से वो है शरफीन रदरफोर्ड के नाम, जिन्होंने 19 छक्के लगा चुके हैं। अगर आप बॉलिंग की तरफ आ जाएँ तो सबसे ज़्यादा विकेट जो ली हैं वो वहाब रियाज ने ली हैं, उनकी तरफ से ही बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस भी दी गई है पेशावर की तरफ से। जबकि मोहम्मद इरफान का बेस्ट इकॉनमी रेट है ऑफ 6.77, और ये सारे उन बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने पेशावर की तरफ से 10 या 10 से ज़्यादा ओवर्स PSL 2021 में किए हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, जिसमें ये दोनों टीमें अब तक 8 दफ़ा PSL की तारीख में आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें पेशावर जो है वो थोड़ा सा पीछे है मुल्तान सुल्तान से, जिन्होंने 5 दफ़ा जीता है, जबकि पेशावर की टीम ने 3 दफ़ा जीता है। इस सीज़न में ये दोनों टीमें इससे पहले 2 दफ़ा आमने सामने आई हैं और दोनों को ही एक कामयाबी हासिल हुई है। अगर हम बात करें अब तक पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में जो इससे पहले 5 फाइनल्स हो चुके हैं, तो 2 दफ़ा जो है वो जिस टीम ने टॉस जीती है वो जीती है फाइनल, जबकि 3 दफ़ा वो टीम जीतने में कामयाब हुई है जो कि टॉस हार गई थी। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपको ये बताते चलें कि अब तक सिर्फ 1 दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने पहले बैटिंग करके फाइनल जीता है और वो पेशावर ज़ल्मी की ही टीम थी, जबकि 4 दफ़ा जिस टीम ने बाद में बैटिंग करी है उसको कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में। पिछले 5 होने वाले PSL फाइनल्स में जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर रहा है वो 150 से भी कम रहा है, जिससे पता लगता है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के जो फाइनल में जो स्कोर रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इसी तरह अगर आप आगे बढ़ें तो आपको पता लगेगा कि अब तक फाइनल्स में सिर्फ 7 दफ़ा किसी बैट्समैन ने 50 या उससे ज़्यादा स्कोर किया है और एक भी सेंचुरी किसी ने अब तक स्कोर नहीं करी है। जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा है वो रहा है डेवेन स्मिथ का, जब उन्होंने पहले फाइनल में पाकिस्तान सुपर लीग के इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक बेहतरीन इनिंग्स खेली थी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराने में एक अहम किरदार अदा किया था। जो सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज बनाई हैं वो बनाई हैं अहमद शहजाद ने, जिसकी तादाद 2 है। अगर आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपको ये पता लगेगा कि जो मोस्ट विकेट्स हैं इन द हिस्ट्री ऑफ PSL फाइनल वो लिए हैं वहाब रियाज ने, जिसकी तादाद 5 है। इसी तरह से जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो लिए हैं मोहम्मद असगर ने, जब उन्होंने सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और ये था दूसरा PSL का फाइनल जब ये हो रहा था लाहौर में, और इसी मैच में पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो कामयाबी भी हासिल की थी। यही हम आपको कुछ बताते जाएं पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसमें पहला यह है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो पहली टीम बन गई है इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में जिसने 4थी दफ़ा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जो 3 फाइनल खेले थे उसमें से 2 हारे हैं और 1 जीते हैं। इसी तरह से वहाब रियाज और कामरान अकमल भी वो पहले 2 प्लेयर्स बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की फाइनल में 4 दफ़ा शायद खेलने का एजाज़ हासिल किया है। अब तक पाकिस्तान सुपर लीग की जो हिस्ट्री का हाईएस्ट टोटल है
फाइनल में वो बनाया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स इन द फर्स्ट फाइनल। उसमें उन्होंने 175 रन बनाए थे एट द लॉस ऑफ 4 विकेट, तो ये था हाईएस्ट स्कोर। जबकि अगर आप हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर देखें तो वो भी बनाया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन वो उन्होंने बनाया था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग का जो तीसरा एडिशन था उसके फाइनल में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ल्मी का जो वर्स्ट रिकॉर्ड है इन द हिस्ट्री ऑफ PSL वो है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ 37.5% उनकी जो है ना वो विन परसेंटेज है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलें तो आपको ये भी बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से सिर्फ एक प्लेयर हैं जिन्होंने अब तक 10 या उससे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, और वो हैं शुएब मकसूद। जबकि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 या 10 से ज़्यादा छक्के लगाए हैं, जिसमें शुएब मलिक हैं, रदरफर्ड हैं और जज़ई हैं। तो इससे पता लगता है कि पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग यूनिट है वो बहुत एक्सप्लोसिव है, और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो ज़्यादातर रिलाई करते हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर। और इसी का मुकाबला पड़ने वाला है फाइनल में, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो पहले शायद बॉलिंग करने जाएगी, और इसीलिए जिस टीम ने पहले बैटिंग करनी है उनको एक बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाना होगा ताकि वो अपनी ओपोनेंट को रोक सकें और कोशिश कर सकें कि वो ये टाइटल जीत सकें।